हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। एमसीक्यूज क्वेश्चंस अजंता, एलोरा, बाग, बादामी, जितने भी इंडियन केव्स हैं, इंपॉर्टेंट केव्स, सबके बारे में एग्जाम बस्टर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल पर न्यू हैं, तो मोस्टली प्रीवियस वीडियो को ज़रूर अटेंड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के साथ हैं। आज तो क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ एमसीक्यूज से रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं पूरे व्याख्या के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कन्हेरी गुफा स्थित है। कन्हेरी की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। उदयगिरी व खंडगिरी स्थित है उड़ीसा में। अच्छा ये बताइए, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा किस धर्म से संबंधित है? उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा जैन धर्म से संबंधित है। इवन सिर्फ उदयगिरी की जब गुफा पूछी जाए तो वो हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से गुप्त काल की है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं, कब की हैं? ये शुंग काल की हैं। और कहाँ स्थित हैं? तो उड़ीसा में स्थित हैं। द्वार मार्ग पर पार्श्व में स्थित सूर्य एवं इंद्र के उभास शिल्प स्थित हैं भाजा में। काल क्रमशः के अनुसार गुफाओं का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाना है। भाजा, कारले, बादामी और एलोरा। बादामी की गुफा मंदिर चालुक्य काल की है, बराबर मौर्य काल की है। एलिफेंटा की गुफा राष्ट्रकूट काल की है, ये कलचुरी शासक की है। राष्ट्रकूट ये कलचुरी शासक। और उदयगिरी की गुफा गुप्त काल की है। और उदयगिरी की गुफा है हिंदू धर्म से संबंधित। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा शुंग काल की है, शुंग काल की, और जैन धर्म से संबंधित है। जोगीमारा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। जोगीमारा के चित्रों का हिस्सा क्या नहीं है? नारियल के पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य। जोगीमारा की गुफा में नारियल के पेड़ के साथ लैंडस्केप को कैप्चर नहीं किया गया है। ये सारे कौन कौन से ईयर में क्वेश्चंस आए हुए थे, सारे ईयर दिए हुए हैं। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या थी? अजंता गुफाओं के समकालीन जोगीमारा की गुफाएं थी। जोगीमारा गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ रियासत, सरगुजा रियासत छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों का उदाहरण प्राप्त होता है जोगीमारा के गुफा से। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई बताना है तो ऊंचाई जो है 6 फीट है। एक्चुअल में जो साइज़ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो 10 गुणे 6 है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न हो रहा है, डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं, तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अगर आपको नहीं भी हो रहा है तो भी आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो आपके मिस हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, जोगीमारा प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के लिए। ऑल्दो फर्स्ट टाइम सर्वप्रथम भित्ति चित्र म्यूरल पेंटिंग्स की जो यूज़ किया गया है म्यूरल पेंटिंग का, वो जोगीमारा की गुफा से किया गया है। रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है जोगीमारा की गुफा। जोगीमारा की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ी पर। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 गुणे 6 गुणे 6। भित्ति चित्र की कला भारत में प्रारंभ हुई थी जोगीमारा की गुफा से। जोगीमारा के चित्र बने हैं, छत पर बनाए गए थे। जोगीमारा गुफा में चित्र छत पर बनाए गए थे और चित्र में कलर जो भरे गए थे रेड कलर से भरे गए थे और चित्र की आउटलाइनिंग ब्लैक कलर से की गई थी और हाशिए जो बनाए गए थे वो येलो कलर से बनाए गए थे। जोगीमारा गुफा में ईसा से वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं। ईसा से कितने वर्ष पूर्व चित्र मिलते हैं? 300। अजंता के भित्ति चित्र से पहले गुफा भित्ति चित्र की खोज हुई थी जोगीमारा की गुफा की। सर्वप्रथम हो चुकी थी जोगीमारा की गुफा की खोज, देन बाद में अजंता की गुफा में काम देखने को मिलता है भित्ति चित्र का। अजंता की चित्रकला संबंधित है सातवाहना और गुप्त काल से। पुस्तक अजंता म्यूरल्स किसने लिखी? अजित घोष की है अजंता म्यूरल्स। चैत्या को कहा जाता है? चैत्या बेसिकली प्रेयर हॉल होता है, पूजा गृह। बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते थे? विहारा में रहते। विहारा लिविंग प्लेस है और चैत्या प्रेयर हॉल है। अजंता का श्रेष्ठ कार्य हुआ। अजंता का श्रेष्ठ कार्य कब हुआ था? गुप्त काल में।
अजंता की चित्रकला वर्णित करती है, क्या वर्णित करती है? बौद्ध जातक कहानियों को वर्णित करती है। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है वज्रपाणि बोधिसत्वा। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्वा स्थित है अजंता गुफाओं में। अजंता गुफाओं का पता कब चला था? 1819 ईस्वी में। अजंता गुफाएं स्थित है, कहाँ स्थित है अजंता की गुफाएं? औरंगाबाद के पास में स्थित है। अजंता की गुफा क्रमशः गुफा नंबर 26 की जो महापरिनिर्वाण मूर्ति है वो बुद्ध के मृत्यु को रिप्रेजेंट करती है। पूछा भी गया है कि महापरिनिर्वाण ये मूर्ति अजंता के किस गुफा में? गुफा नंबर 26 में है। इसी मूर्ति को बोलते हैं मार विजय की मूर्ति, मार विजय की मूर्ति। अजंता का गुफा मंदिर जिसमें प्रसिद्ध भित्तिचित्र बोधिसत्वा पद्मपाणि चित्रित किया गया था, गुफा नंबर 1 में। अजंता के चित्र व मूर्ति संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता गुफाओं में गुफा संख्या 1 में चित्रकारी की गई थी फाइटिंग बुल। अजंता गुफाओं में गुफा संख्या 16 में चित्रकारी की गई थी। गुफा संख्या 16 में कैसी चित्रकारी हुई है? मणासन्न राजकुमारी की पेंटिंग्स बनाई गई है जिसको बोलते हैं डाइंग प्रिंसेस या फिर नंद की पत्नी सुंदरी, इसी पेंटिंग को कहते हैं। बहुत फेमस पेंटिंग रही है गुफा नंबर 16 की। अजंता गुफाओं की चित्रकारी में से एक चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हुए दिखाया गया है छंदंत जातक को। किस नंबर की गुफा में है? छंदन जातक, गुफा नंबर 10 में। अजंता की गुफा नंबर 10 का बहुत फेमस है छंदन जातक, श्याम जातक और एक जुलूस का चित्र है। ये तीनों बहुत फेमस है। गुफा नंबर 10 की ये 3 पेंटिंग तीनों ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। राजकीय शोभा यात्रा जिसे बोलते हैं जुलूस, वो वाली पेंटिंग भी फेमस है। 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? जॉन स्मिथ ने। सबसे पहले 1819 में ही अजंता की गुफा की खोज हुई है। अजंता की गुफाओं में मिल सकती है, क्या मिल सकती है? अजंता की गुफाओं में मिल सकती है 20 शैली, 20 प्रकार की यहाँ पे रेखा शैली का यूज़ हुआ है। पत्थर की मार विजय मूर्ति शिल्प स्थित है। मार विजय गुफा नंबर 26 में स्थित है, गुफा नंबर 26 में। बहुत फेमस है गुफा नंबर 26 की मार विजय। अगर पूछा जाए कि मार विजय पेंटिंग किस में बनाई गई, ये मूर्ति बनाई गई है गुफा नंबर 26 में और पेंटिंग बनाई गई है गुफा नंबर 1 में। आपको दोनों याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। पद्मपाणि बोधिसत्वा की पेंटिंग ये तो सभी को पता ही है कि गुफा नंबर 1 में बनाई गई है। पद्मपाणि बोधिसत्वा हाथ में कमल लिए हुए हैं। पद्मपाणि बोधिसत्वा के चित्र बुद्ध ने कमल धारण किए हैं। किस कलर के? ब्लू कलर के, नीले रंग के कलर्स के हाथों में कमल लिए हुए हैं बुद्ध। अजंता के भित्ति चित्रों में कमी रेखीय परिप्रेक्ष्य गुण की। बघौरा नदी के तट पर स्थित है। क्या स्थित है? अजंता की गुफाएं बघौरा नदी के तट पर स्थित हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में एज इट इज आए हुए हैं। अधिकांश अजंता गुफाओं को चित्रित किया गया महायान काल में। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम वह कलाकार जिसने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की हैं, रॉबर्ट गिल ने। अजंता की वह गुफाएं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं 1 to 9, 10, 16, 17, टोटल 6 केव में आज भी पेंटिंग्स मिलते हैं। अजंता के चित्रों का चित्रण विधि क्या रहा था? फ्रेस्को टेक्निक। अजंता की गुफाएं स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। महात्मा बुद्ध पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं, काल्पनिक कथाएं, उसे क्या कहते हैं? जातक कथाएं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं होती हैं उसे काल्पनिक कथाएं कहते हैं। और टोटल कितनी जातक कथाएं होती हैं? 547 जातक कथाएं। अजंता में गुफाएं हैं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की गुफाएं हैं, चैत्य विहारा। छंदन जातक की कथा का वर्णन है। छंदन जातक की कथा का वर्णन कहाँ मिलता है? गुफा संख्या 10 में। छंदन जातक, श्याम जातक और राजकीय शोभा यात्रा, ये तीनों पेंटिंग गुफा नंबर 10 की बहुत फेमस है, अजंता की गुफा नंबर 10 की।
अजंता की गुफा जिसमें अप्सरा नामक चित्र चित्रित किया गया है, गुफा नंबर 17 में। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 30 है। अजंता की चैत्या गुफा, मिस हो गया, चैत्या गुफा पूजा स्थल का स्थान। अजंता का चित्र माता पुत्र जिसे बोलते हैं यशोधरा और राहुल किस संख्या में बनाई गई है? गुफा नंबर 17 में बनाई गई है। अजंता की वह गुफा जिसमें हंस जातक चित्रित किया गया है, केव नंबर 17 में। गौतम बुद्ध का उपदेश था चरते मिख्यते बहुजत हिताय बहुजत सुखाय, और इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पाली भाषा में दिए थे, सारनाथ में ऋषिपत्तन, जिसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तन था। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। अजंता में जातक कथाएं चित्रित हुई हैं 547 जातक कथाएं चित्रित हुई हैं। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या था? मीडियम पूछा जा रहा है, टेम्परा माध्यम। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन और क्लियर कर दूंगी, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बड़े कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। टेम्परा टेक्निक था, टेम्परा टेक्निक था। टेम्परा एक टेक्निक ही तो होता है। और माध्यम किसे बोलते हैं? मीडियम को बोलते हैं। तो मीडियम कौन सा था? मीडियम था फ्रेस्को, फ्रेस्को। अधिकांश अजंता गुफाओं को चित्रित किया गया था महायाना काल में। 1844 में सर्वप्रथम वह कलाकार जिसने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी, रॉबर्ट गिल ने। अजंता की वह गुफाएं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं, टोटल 6 केव में, 6 गुफाओं में मिलते हैं, 9, 10, 19, 26, 9, 10, 16, 17 और 1, 2 में। यहाँ पे 6 दिया हुआ है, वो तो ऑप्शन में था इसलिए ये करेक्ट हो गया, लेकिन केवल 6 गुफाओं में चित्र मिलते हैं, 1, 2, 9, 10 और 16, 17। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि कौन सी है? फ्रेस्को टेक्निक है। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं क्या कहलाती हैं? जातक कथाएं। और टोटल 547 जातक कथाएं होती हैं। अजंता में गुफाएं हैं 2 प्रकार की, चैत्य और विहारा। छंदन जातक की कथा का वर्णन है। छंदन जातक की कथा का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? गुफा संख्या 10 में। अजंता की गुफा जिसमें अप्सरा चित्रित किया गया है, अप्सरा गुफा नंबर 17 में चित्रित किया गया है। अजंता की चैत्य गुफा स्थित है। चैत्य गुफा है पूजा स्थान जहाँ पे प्रेयर करते हैं, प्रेयर हॉल को चैत्य कहते हैं, और लिविंग प्लेस जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं उसे कहते हैं विहारा। विहारा और चैत्य 2 प्रकार की गुफाएं हैं। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? टोटल 30 केव्स हैं। पहले 29 केव्स थे, पहले 29 केव्स थे, उसके बाद 15 आ करके एक गुफा की खोज बाद में हुई, तो टोटल 30 केव्स हो गए। अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधर और राहुल किस अजंता की किस गुफा संख्या में है? गुफा संख्या 17 में है। अजंता की वह गुफा जिसमें हंस जातक चित्रित है। हंस जातक अजंता के किस गुफा में चित्रित है? अजंता की गुफा नंबर 17 में हंस जातक चित्रित है। गौतम बुद्ध का उपदेश किस भाषा में था? भाषा नहीं, भाषा तो पता ही है आपको कि पाली भाषा में था। पाली भाषा में इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ऋषिपत्तन, जिसे सारनाथ के नाम से जाना जाता है, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था पाली भाषा में। प्रथम उपदेश कौन सा दिए थे उपदेश? चरत मिख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अजंता में जातक कथाएं चित्रित है। जातक कथाएं टोटल कितनी है? 547। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या था? माध्यम था टेम्परा माध्यम। विहार गुफाओं को कहा जाता है? विहारा एक्चुअल लिविंग प्लेस होता है जिसे संघाराम के नाम से भी जाना जाता है। वह राजवंश जिसके शासनकाल में अजंता भित्ति चित्रों की रचना हुई, वाकाटक के काल में। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? टोटल 6 हैं। कौन कौन से? 1, 2, 16, 17, 9, 10।
पेंटिंग्स दी हुई है, बताना है कौन से गुफा में। गुफा नंबर 10 में छंदन जातक, गुफा नंबर 17 में माता पुत्र जिसे राहु समर्पण के नाम से जाना जाता है, गुफा नंबर 1 में पद्मपानी बोधिसत्व और गुफा नंबर 2 में सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किया मेजर गिल ने। वह माध्यम या विधि जिससे अजंता के भित्ति चित्र निर्माण किए गए थे मिक्स मीडिया, मिश्रित माध्यम। टेम्परा और फ्रेस्को टेक्निक का यहाँ यूज हुआ है मिक्स मीडिया में। जातक कथाएं हैं, जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की स्टोरीज को जातक कथाएं कहते हैं। अजंता की गुफा संख्या 16वीं गुफा कौन सी है? वहां पे गुफा नंबर 16 में पेंटिंग रही है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध चित्रित हैं। 1000 बुद्ध गुफा नंबर 2 में चित्रित किए गए हैं। अजंता एलोरा का डिस्टेंस कितना रहा है? मतलब अजंता और एलोरा कितने साल में बनकर तैयार हुआ था? 11 साल में, 1100 साल में। जैन धर्म, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म से जुड़े चित्र व मूर्ति नहीं प्राप्त हुए हैं, अजंता में प्राप्त नहीं हुए हैं। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग बनी है। अजंता की गुफा नंबर 1 में अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने के लिए अपनाई गई टेक्निक कौन सी थी? चावल की भूसी और गोंद रहित गाय का गोबर। अजंता की चित्रकला का बेस्ट उदाहरण कौन सा है? म्यूरल पेंटिंग। अजंता के समकालीन चित्र मिलते हैं। अजंता के समकालीन बाघ की गुफा में चित्र मिलते हैं। अजंता की वह गुफा जिसमें भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र है। अजंता की गुफा नंबर 17 में भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र है। पद्मपाणि अवलोकितेश्वरा का प्रथम अंकन मिलता है भित्ति चित्रण में। अजंता का चित्र नहीं है, कौन सा नहीं है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ऑल्दो ये है जैन धर्म से संबंधित और अजंता है बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित, तो महावीर स्वामी की पेंटिंग्स नहीं मिलेगी यहाँ। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र है। सबसे फेमस पेंटिंग कौन सी थी? बोधिसत्व पद्मपाणि। बोधिसत्व पद्मपाणि की सबसे फेमस पेंटिंग है जो अजंता की गुफा नंबर 1 में प्रेजेंट की गई है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 7वीं शताब्दी का। 1 का निर्माण काल है 7वीं शताब्दी का। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? गुफा संख्या 17 में। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन विशेषता रही है अजंता शैली की। जातक शब्द का उपयोग हुआ है बुद्ध के पूर्व जन्म की स्टोरीज को। भिक्षुक बुद्ध का चित्र चित्रित किया गया है अजंता की गुफा में। जातक कथाएं हैं, कितनी है जातक क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। और जातक कथाएं हैं कितनी? तो 547 जातक कथाएं हैं, 547। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब हुई थी? क्यूरेटर की नियुक्ति हुई थी अजंता में 1908 ईस्वी में। अजंता के चित्रों में पीला रंग बनाया गया था। पीला रंग बनाया गया था संख्या से। 20 प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो अजंता में किया गया था। अजंता के चित्र निर्मित किए गए थे भित्ति पर, वॉल पर। नंदलाल बोस, वेंकटप्पा, असित कुमार हल्दर, कोल आर्चर की अनुकृतियां तैयार की गई थी अजंता की गुफा में। कब? 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में। भित्ति चित्र म्यूरल शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? अंग्रेजी भाषा के म्यूरलों से। गुफा दिया गया है, बताना है कौन सी गुफा क्या है। गुफा नंबर 11 विहारा है। गुफा नंबर 12 प्राचीन गुफा है। गुफा नंबर 10 चैत्यागृह है और गुफा नंबर 4 दीर्घतम विहार है। भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन, टेम्पटेशन ऑफ बुद्ध स्थित है गुफा संख्या 1 में। अजंता की गुफा संख्या 1 में पेंटिंग्स दी गई है और बताना है कौन से केव में पेंटिंग्स है। बोधिसत्व पद्मपाणि गुफा नंबर 1 में है। विदुर पंडित जातक गुफा नंबर 2 में। वेशांतर जातक गुफा नंबर 17 में। चैत्या हॉल गुफा नंबर 19 में। अजंता की वह गुफा जिसमें शिव जातक चित्रित किया गया। शिव जातक गुफा संख्या 1 में चित्रित किया गया। गौतम बुद्ध के गुरु थे। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आलर कलाम। आलर कलाम थे, अलार कलाम। शिव जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित किया गया है अग्नि और इंद्र को।
अग्नि और इंद्र को चित्रित किया गया है। फ्रेस्को टेक्निक पद्धति से चित्र बनाए गए थे। फ्रेस्को टेक्निक विधि से चित्र बनाए गए थे अजंता में, अजंता केव्स में। बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं के चित्रण में अत्यधिक प्राकृतिकवाद लाने के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का यूज किया गया था अजंता भित्ति चित्रों में। अजंता की चित्रकला में अंकन है, किसका अंकन हुआ है? बुद्ध और बोधिसत्व का। बाघ गुफाएं स्थित है एमपी मध्य प्रदेश में। बाघ गुफा चित्रों में प्रयोग की जाने वाली टेक्निक कौन सी है? टेम्परा टेक्निक है। बाघ गुफा में रंग महल, कौन से नंबर की गुफा को रंग महल कहते हैं? चौथे नंबर की गुफा को रंग महल कहते हैं। बाघ गुफाएं कहाँ हैं? तो ये है धार जनपद में। धार जिले में कुल बाघ गुफा स्थित है, कहाँ पर? एमपी मध्य प्रदेश में। बाघ गुफा में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? टोटल 9 है। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल कितना है? गुफा नंबर 1 जिसे बोलते हैं शिव विवाह, जो पेंटिंग बनाई गई है शैव धर्म से संबंधित है, उसका साइज है 23 इंटू 14 फीट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गुफाओं को जाना जाता है, बाघ गुफाओं को जाना जाता है किस लिए? 5 पांडवों की गुफा के नाम से। 5 पांडवों की गुफा के नाम से बाघ की गुफा को जाना जाता है। बाघ गुफा चित्रों पर प्रभाव है, किसका प्रभाव है? अजंता का प्रभाव है बाघ गुफा के चित्रों पर। बाघ गुफा की जो पेंटिंग्स है उस पर अजंता का प्रभाव है। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था ग्लू पेंटिंग टेम्परा, ग्लू टेक्निक का, ग्लू टेम्परा टेक्निक का। बाघ गुफा के गुफा संख्या 4 के सामने चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 4 के सामने गायिकाएं चित्रित की गई हैं। बादामी गुफा मंदिर स्थित है कर्नाटका में। बादामी गुफा संख्या 4 की छवि देखने को मिलती है आदिनाथ जैन तीर्थंकर के रूप में। बादामी गुफा संख्या 1 की छवि देखने को मिलती है नटराज के रूप में भगवान शिव। चालुक्यों के तहत विकसित किया गया, चालुक्यों के तहत विकसित किया गया था बादामी गुफा को। वह राजवंश जिसने बादामी गुफा का निर्माण कराया था चालुक्य राजवंश ने। बादामी गुफा बीजापुर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है बादामी की गुफा। बादामी की गुफाओं की खोज किसने की थी? 1935 ईस्वी में स्टेला क्रैमरिच ने। 1935 में स्टेला क्रैमरिच ने बादामी की गुफा की खोज किए थे। बादामी गुफा का रंगीन पोर्टफोलियो किसने तैयार किया था? 1938 में उनका नाम था कार्ल खंडालवाला। कार्ल खंडालवाला। कार्ल खंडालवाला ने रंगीन पोर्टफोलियो कब तैयार किए? 1938 में। शिव विवाह से संबंधित दृश्य चित्र गुफा संख्या में चित्रित किया गया है, बादामी की गुफा में चित्रित किया गया है। चालुक्य वंश की राजधानी स्थित है। चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी है? बादामी है। अब बाद में कौन सी हो गई थी? पट्टाडक्कल। पट्टाडक्कल, दोनों आपको याद रखना है कि पहले राजधानी, प्राचीन राजधानी थी चालुक्य काल की बादामी, बाद में पट्टाडक्कल हो गई थी। वह गुफा जो अजंता गुफा के समान है, सिगिरिया की गुफा अजंता गुफा के समान है। अजंता की गुफा नंबर 16 और 17 के समान है। सिगिरिया की गुफाएं हैं श्रीलंका में, मटाले जिला श्रीलंका में। सिगिरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं अजंता गुफा के समकालीन, अजंता के चित्रों के समकालीन, गुफा नंबर 16 और 17 के समकालीन। सिगिरिया गुफा में स्त्रियों को चित्रण किए गए हैं, 21 कुलीन महिलाओं की पेंटिंग्स बनाई गई है। दून वैन गुफा कहाँ पर है? चीन में है। सिगिरिया श्रीलंका। बांते श्री कोडम्बिया बेरबदूर स्तूप इंडोनेशिया में है। सितनवासल गुफाएं स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। सितनवासल गुफा के छत पर छवियां दिखाई देती हैं, कमल युक्त सरोवर। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तिकला मिलती जुलती है सितनवासल गुफा में। सितनवासल गुफा है कहाँ पर है? कावेरी नदी के किनारे। देखिए ऑप्शन में कृष्णा और कावेरी दोनों रहता है, लेकिन सही होता है कावेरी नदी। सितनवासल की गुफा संबंधित है, किससे संबंधित है? जैन धर्म से। सितनवासल बाग तथा मांताचेरी प्रसिद्ध रहा है भित्ति चित्रों के लिए, म्यूरल्स के लिए। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराए थे राष्ट्रकूटों के द्वारा, कृष्ण प्रथम ने। रावण का कैलाशोत्तोलन
नामक मूर्ति शिल्प एलोरा की गुफा में है। एलोरा की गुफाएं संबंधित है राष्ट्रकूट काल से। एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। दार्शनिक मूर्तिकला महिषासुर मर्दिनी स्थित है एलोरा में। एलोरा में महिषासुर मर्दिनी स्थित है। ऑल्दो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट तैयब मेहता की बहुत फेमस है महिषासुर मर्दिनी पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह साम्राज्य जिसने एलोरा गुफा कला को विकसित किए थे? राष्ट्रकूट काल में विकसित हुआ था एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं स्थित है कहाँ पर? स्थित है अजंता गुफाओं के निकट। एलोरा की गुफा संख्या रावण की खाई, गुफा नंबर 14 रावण की खाई है। एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट काल में। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट काल द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्माण कराया गया था। वह गुफा जो उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया जाता है, गुफा संख्या 16 को। रावण शैकिंग माउंट कैलाश इस मूर्ति को कहते हैं, बहुत फेमस मूर्ति है एलोरा की। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है एलोरा की गुफाएं। एलोरा का प्रमुख मंदिर कैलाशनाथ मंदिर है, 8वीं शताब्दी का है। 8वीं शताब्दी का कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया है, कृष्ण प्रथम। और राष्ट्रकूट काल की यह मंदिर है और शिव को समर्पित है। शिव को समर्पित है। शैली कौन सी है? तो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली। जितने में दक्षिण भारत में है वो सारे द्रविड़ शैली हैं, और उत्तर मध्य भारत के नागर शैली। और टोटल 3 शैलियां होती हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। एलोरा प्रसिद्ध है, क्यों फेमस रहा है? मूर्तिकला के लिए फेमस रहा है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हिंदू, बौद्ध और जैन के। एलोरा का वह मंदिर जो एलोरा की जान है, कैलाशनाथ मंदिर। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया। उस नरेश का क्या नाम था? कृष्ण प्रथम। जैन लघु चित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना, कोड़ी अपनाई गई लाइंस एलोरा भित्ति चित्र में देखने को मिलता है, इस तरह का रिफ्लेक्शन। मूर्तिकला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण, रावण शैकिंग माउंट कैलाश इंग्लिश में इस पेंटिंग को मूर्ति को कहते हैं। ये मूर्ति एलोरा की गुफा नंबर 16 में बनाई गई है। वेलूर किस गुफा को कहते हैं? एलोरा को वेलूर नाम से भी जाना जाता है। एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट राजा ने। वह प्राचीन गुफा जिसमें कैलाशनाथ मंदिर स्थित है, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा की गुफा में स्थित है। सबसे विशालकाय शिलाकट रॉक कट भारत में है, कहाँ पर? एलोरा में। कैलाशनाथ मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां देखने को मिलती है, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में है, एलोरा में। एलिफेंटा गुफाओं महाराष्ट्र को लगभग बनाया गया कितने टाइम में? 8वीं से 11वीं शताब्दी में। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण मूर्ति त्रिमूर्ति कहाँ पर है? एलिफेंटा की गुफा में है, जिसका साइज है 18x24 और बनाई गई है ग्रेनाइट में। ग्रेनाइट में बनाई गई है, बहुत फेमस मूर्ति है एलिफेंटा गुफा की। एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है, एलिफेंटा गुफा मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा गुफा में स्थित है, त्रिमूर्ति स्थित है। एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है महाराष्ट्र में। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट स्थित है एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा प्रसिद्ध है, क्यों फेमस रहा है? मूर्तिकला के लिए। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति आपको देखने को कहाँ मिल जाएगी? एलिफेंटा की गुफा में। एलिफेंटा क्यों प्रसिद्ध रहा है? त्रिमूर्ति के लिए। ऑल्दो त्रिमूर्ति बहुत फेमस मूर्ति रही है एलिफेंटा की गुफा की। एलिफेंटा गुफाएं घिरी हुई हैं, कैसे घिरी हुई हैं? समुद्र से घिरी हुई हैं। इस तरह से ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं और इस तरह से चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई हैं। सो फाइनली आज की क्लास में आपके लेसन
7 के एमसीक्यूज क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी मध्यकालीन कला शैली मीन्स पाल शैली मिनिएचर पेंटिंग से। लेसन 8 स्टार्ट होने वाला है। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इवन प्रीवियस वीडियोस आपने मिस किया है तो प्लेलिस्ट से जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।